हाय स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट वे। तो ये 10th क्लास का चैप्टर है वैसे, और इसके अलावा जो एपी सीखना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट में अगर आपका एग्जाम टाइम है उस वक्त आप वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, बस 2 पेज में आपको पूरी एपी शॉर्ट में समझा दी जाएगी और आप इस वीडियो को देख के इसको जल्दी से सीख सकते हैं, आप पूरा चैप्टर करने की बजाय। तो मैं आपको जल्दी से आपको शॉर्ट में बताऊंगा, तो ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो जो हमारी एपी होती है उसमें आपको सबसे पहले एपी का जो फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स an a प्लस n माइनस 1 d, ये आपको याद रखना है। ये आप लिख लो, जो मैं आपको ये इस वीडियो में करा रहा हूं वो लिख लो, आप एक तरह से नोट्स बना लो। तो ये आपके 10th में बोर्ड में बहुत ही काम का वीडियो है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये एपी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए a क्या होती है, आपकी फर्स्ट टर्म होती है, d डिफरेंस होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और an जो आप टर्म निकालते हो। d याद रखना हमेशा a2 माइनस a1 होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका डिफरेंस माइनस में आ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से रखें, इसलिए हमेशा a2 माइनस a1 लिखें, ठीक है। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसी में है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट में, तो एन टर्म्स का जो सम होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का होता है। और कहीं कहीं आपको लास्ट टर्म दी होती है तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। अगर लास्ट टर्म दी हो तो s का जो लास्ट टर्म होती है n/2 a प्लस l, l यहाँ पे लास्ट टर्म है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल कराऊंगा। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक है, शॉर्ट तरीका है, इनको लिख लो आप, इसको इसी वे में लिख लो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और आपको बस शॉर्ट में चाहिए नोट्स, तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इनको राइट डाउन कर ली, इनको फॉर्मूला को। मैं तो कहता हूँ कि बस ये 2 पेज हैं, ये लिख लो, इससे आपका एपी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आ जाएगा। बाकी का तो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आ गया तो उसमें आपका थोड़ा दिमाग चाहिए, बाकी के बेसिक इसी में है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है जो शुरुआत में सीख रहे हैं, फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी। एक एपी है जिसकी आपको 10वीं टर्म निकालनी है, एपी है 2 7 12, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ए कितना आपका 2, ठीक है। डिफरेंस मैंने बताया था a2 माइनस a1 करना है, a2 अपना 7 है और a1 2 है, तो 7 माइनस 2 5, और n कितना, फाइंड द 10th टर्म, तो n हम लिख देंगे 10, तो ये n हो गया हमारा 10, ठीक है। उसके बाद हम एपी का नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। आपको कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। एक a की वैल्यू 2 है तो a की जगह यहाँ पे 2 लिख दिया, d n 10 है तो 10 लिख दिया, माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1, और डिफरेंस हमारा हमने निकाला था 7 माइनस 2 5, बस हो गया खत्म। ये हो गया 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, तो 10 माइनस 1 9, और ये 5 मल्टीप्लाई में हो गया 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 45, और इसका आंसर आ जाएगा 47। एकदम सिंपल है, ये बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन है जो एपी सीख रहे हैं उनके लिए। बस ये आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद अगला थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, आपकी बुक में से 10th की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो अब आप ये डिविजिबल दिखते आप कंफ्यूज होते थे, क्या पूछ लिया इसने, तो कुछ नहीं पूछा इसने डिविजिबल, तो बस एक तरीका पूछा कि कोई नंबर है कितने, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 10 से, जो 10 से स्टार्ट हो, 10 11 और कहां तक होते हैं 99 तक, 100 होते हैं 3 डिजिट हो जाते हैं। तो वो कह रहा है कि कितने डिजिट हैं जो 3 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले आप देखोगे 3 से डिवाइड होने वाला 12 है, फिर 15 है, एक तरह से 3 की टेबल है जिसमें 2 डिजिट आते हैं, तो हमारी एक एपी बन गई, बस और कुछ नहीं है। लो 12 15 18 और लास्ट टर्म 99 हो गई, ठीक है। अब आपको इसने पूछा है हाउ मेनी, तो आपको लेना है कि ऐसे 12 15 18 21 24 ये कितने नंबर है, तो आप ऐसे गिन भी सकते हो 100 तक में, तो पर आपको फॉर्मूला से है। तो ए हमारी फर्स्ट 12 हो गई, डिफरेंस a2 माइनस a1 लिखेंगे हमेशा, तो 15 में से 12 किए तो 3 आ गया, ओ an। अब इसमें क्या होगा, हमको टर्म्स पूछिए, n पूछा है और an हमको दे रखा है, टर्म नहीं पूछिए, नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए, टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स में फर्क है। तो इसने an हमारी जो दे रखी है वो 99 है, ठीक है। तो हम an यहाँ पे 99 लिख देंगे, बस कुछ नहीं है। an का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब a तो हमारा 12 है, इसमें दे रखा है 12, फिर प्लस n कितना हमारा, n हमसे पूछा है तो n माइनस 1, d हमारा 3 हमने निकाला, और an मतलब टर्म दे रखी है हमको 99, बस इसको लिख दिया, अब हो गया खत्म। बस अब इसको सोल्व कर दो, 12 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 इक्वल टू 99, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, इस 12 में से ये 3 ये प्लस का है,
ये माइनस का 12 में से 9 घट गए तो 9 बच जाएगा, ये 3n हो गया इक्वल टू 99। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे, ये 9 इधर चला गया तो 3n इक्वल टू 99 माइनस 9, इधर माइनस का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3n इक्वल टू 90। ठीक है, n इक्वल टू ये 3 नीचे आ जाएगा 90 अपॉन 3, ये हो जाएगा 30, n इक्वल टू 30। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करता जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, इससे आपको वो बेसिक क्लियर हो जाएंगे, फिर आप अपनी एक्सरसाइज जो बुक की है वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब वो कह रहा है कि 20वीं टर्म निकालनी है आपको फ्रॉम द लास्ट, तो एक एपी है 3, 8, 13 और लास्ट है 253। ठीक है, अब इसने कह रहा पीछे से स्टार्ट करना आपको, जैसे होता है ना 1 से लेके 10 तक टर्म है तो आपको 10 को 1 मानना, मतलब फर्स्ट टर्म मानना है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब a कितना होगा 253। अब मैं आपको वो शुरू से बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा a2 माइनस a1 लिखना है। ठीक है, अब इसमें a2 क्या होगा, इधर से उल्टा चल रहा है, तो अब यहाँ तो हमें पता नहीं कौन सी टर्म है, पता भी निकाल सकते हैं हम। 8 यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, तो ये जो हो जाएगी यहाँ पे 248 होगी। ठीक है, 248 फिर 243 आप तो वैसे कर सकते हैं, या इसके अलावा हम यहां से भी करें, ये उल्टा है तो a2 माइनस a2, या ये उल्टा है तो इधर से उल्टा a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 13, तो ये इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, ये -5 हो गया। फिर n इक्वल टू हमारा आ गया, क्योंकि वो पूछ रहा है 20वीं टर्म, तो 20। ठीक है, ये हमारी होगी 20 टर्म। बस अब कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लिखना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एपी में बस यही 2-4 फॉर्मूले हैं, 2 क्या 3 ही है, बस 2 ही है बेसिकली। ये तो लास्ट टर्म वाला है, अगर आपको लास्ट टर्म वाला भूल भी जाओ तो इससे भी ये निकल जाता है, तो ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है, जल्दी सोल्व हो जाता है। बाकी की 2 ही फॉर्मूला है इसमें, और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे a की जगह हम 253 लिख दिया, फिर प्लस, अब अगले ने पूछा 20वीं टर्म, तो 20 लिख दिया, n की जगह -1 और d हमारा -5 है। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, an हमसे पूछा है इसने 253 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 20 में से गया 19 और ये -5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये 253 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 आते हैं, 19 पंजो 95, तो 253 माइनस 95 ये हो जाएगा 158। तो इसका आंसर हो जाएगा 158। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो आप जब 10th बोर्ड की तैयारी करो तो ये चैप्टर जो 5 का जो आपको नोट्स बनाने हो तो उसमें आप ये नोट्स बना सकते हो। बस ये कुछ नहीं है, बस यहाँ तक ही आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपके बेसिक क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे, ये आपके बेसिक है। अगर ये आपको आने लग जाएंगे ना तो फिर बाकी के क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब ए एन टर्म वाला जो 5.2 थी शायद एक्सरसाइज, वो तो पूरी हो गई इन 3 क्वेश्चन में। अब फाइंड द सम पूछा नेचुरल नंबर का, 1 से लेके 100 तक के जो नंबर है उनका सम बताओ। तो ये तो वैसे भी बहुत लोगों को पता होना चाहिए, सबको पता है 50-50। ठीक है, फिर ये इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चों से भी पूछ लेता है, बताओ अगर 1 से लेके 100 तक को जोड़े तो कितना सम आएगा। तो इसका आता है 50-50। ठीक है, अब आगे तो ए क्या होगा इसमें, A1 D 1 2 3 4 डिफरेंस हमारा 1 ही है, और n टर्म्स कितनी 100, और हमको सम निकालना है 1 से लेके 100। तो ठीक है, सम फॉर्मूला हम ये वाला देखो, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है अगर आप बेसिक सीख रहे हो। बस ये करते आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप फिर लिखोगे चलो मैं 1 से लेके 60 तक की संख्या का सम निकालता हूं, 1 से 50 तक की का, आप ऐसे कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकते, 1 से लेके 20 तक का। तो ये फॉर्मूला आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, अब आप 1 से लेके 1000 तक की का भी निकाल सकते हो। बस आपको यहाँ टर्म 1000 कर दी है, एन की जगह 1000 कर दो, बाकी का तो डिफरेंस भी वही है, ए भी वही है। ठीक है, Sn हमारी एन टर्म्स कितनी है 100, ये 100 लिख दी, एक हमारा 1 है, एन हमारा 100 है, 100 लिख दिया, और 1 और डी हमारा 1 है, तो ये 100 को 2 तो ये कट जाएंगे तो 50 हो जाएगा। 2 ये ए की जगह 1 है, आई गया हमारा, ये 1 है, एन की जगह हमारा 100 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 1 से लेके 100 तक 100 है -1। ठीक है, और डिफरेंस हमारा 1 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 2 से कट गई तो 50 हो गई, ये 50, ये 2 प्लस 99। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 101 हो जाएंगे, ये कट गया तो 50 हो गया, क्योंकि 100 में से 1 गया
99 और 1 को मल्टीप्लाई किया गया, तो 50 को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5050। तो इसका आंसर आ गया। तो ये आपको याद भी रखने वाली चीज है कि 1 से लेकर 100 तक नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, 5050। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ये क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा और डिफिकल्ट बोल सकते हो, या थोड़ा सा जो हमने ये कराया नंबर ऑफ डिजिबल वाला टर्म उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी उसी में। तो बेसिकली ये वीडियो आपके बेसिक क्लियर करने के लिए कि आप एपी जब पढ़ रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने बैठ जाओ, अगर आपके बेसिक क्लियर हो जाए तो आप एक्सरसाइज लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो मतलब हैं जो 6 से डिवाइड हो, तो सेम हो ये डिवाइड हो, 6 से डिवाइड कौन सा होगा, 6 12। अब इसमें ये नहीं बोला इसने 2 डिजिट 3 डिजिट, अगर 2 डिजिट बोलता तो हम 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 18 24, पर इसने बोला सारे पॉजिटिव नंबर और वो 40 हैं। ठीक है, उसमें आपको लास्ट टर्म दे रखी थी, इसमें आपको लास्ट टर्म मालूम कितनी भी दे दे, जैसे 60 दे दे, कितनी भी 160 दे दे, कुछ भी दे सकता है, पर इसमें अगले ने नंबर दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सम निकालना 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिवाइड हो, तो हम लिख लेंगे 6 12 18 24। ठीक है, और ये नंबर कितने हैं, 40। ठीक है, ए हमारा 6 हो गया, एन हमारा 40 40, और डिफरेंस हमारा कितना है, 6। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको वही सम वाला फॉर्मूला मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर इस चैप्टर को सीखना है शॉर्ट में तो ये 2 फॉर्मूले और ये लास्ट टर्म वाला रट लो, लिख लो, 4 बार लिखा करो, कहीं नोट्स में लिख लो। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करो, क्वेश्चन तो 100% इसमें से आता ही है। मैंने आपको बोर्ड के पेपर भी बताए हैं, तो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि 10th बोर्ड के पेपर कैसे होते हैं, वो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां बोर्ड के क्वेश्चंस देख सकते हो कि बोर्ड में पूछते हैं। ठीक है, ए 6 है, एन 40 है, डी 6 है, और ये फॉर्मूला लिख दिया एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, अब कुछ करना ही नहीं है। एन की वैल्यू कितनी है हमारी, 40 क्योंकि हमको कितने नंबर निकालने, 40। ठीक है, अपॉन 2, ए कितना हमारा, ए 6 प्लस एन 40 माइनस 1 और डी आपको निकालना है। तो बस कुछ नहीं है। अब आपको अगर यहीं से आता तो आप खुद से सोल्व कर लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर लास्ट में आंसर देख लेना। कोई जरूरी नहीं है पूरा वीडियो ठीक से देखो, आपका आंसर आने चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये आपने सोल्व किया, आप खुद की कैलकुलेशन करो, क्योंकि बोर्ड में ये थोड़ी है कि वीडियो में से देख के आंसर बता दोगे, बोर्ड में तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आप लास्ट में आंसर मिलाए तो आप वीडियो पॉज कर लो, फिर लास्ट में आंसर ही देख लेना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। 40 लिख दिया क्योंकि एन हमारा 40 है, 2 कट गए 20, 2 जो फॉर्मूला ए हमारा कितना 6 प्लस एन हमने पॉजिटिव ने 40 माइनस 1 1 और डिफरेंस हमारा कितना था 6 लिख दिया बस। अब सोल्व करेंगे, कट गया 20, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया, 40 में से 1 गया 39 आ गया, और ये 6 मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, फिर 20 39 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 234 आ जाता है, और ये 12 यहाँ का 12 प्लस 234 हो जाते हैं 246, और 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो जीरो ही लग जाता है, 2 से रहता है 49 20, तो इसके आंसर आ जाएंगे 4920 4920। ठीक है, बस आपको मेन दिक्कत है कंसेप्ट पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 6 से डिविजिबल पूछ लिया तो क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए चीज। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस से आती है, कोई एक्स्ट्रा वो जो ट्रिक वगैरह बताते हैं वीडियो में वो कुछ काम नहीं करती, वो तभी काम करती है जब आपने प्रैक्टिस की हो, आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस ट्रिक से, कभी कभी आता है वीडियोज आते हैं कि ट्रिक वही है जो आपके जो मतलब क्लासिक वे में हम मैथ सीखते हैं वही ट्रिक है, उसी को थोड़ा घुमा फिरा देते हैं क्योंकि वो ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब मल्टीपल्स तो एक सी बात है, मल्टीपल्स कौन से हो गए, 8 के 8 है 8 8 16 24। अब इसमें वो 2 डिजिट भी नहीं बोल रहा है, तो देखो एक तरह से मल्टीपल्स हो गए 8 8 1 2 16। अब देखो इसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि इसने छोटे नंबर पूछा है 15, तो हम 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, अब हमें फायदा ये है कि एक तो हम इससे कर सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स,
पर अभी हमको इसमें लास्ट टर्म पता चल गई, तो लास्ट टर्म हमारे पास है 120, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ताकि जो कैलकुलेशन है वो हमारी सिंपल हो जाए और एग्जाम में जल्दी हो जाए क्वेश्चन। तो ए हमारा किस में है, ए 8, एन कितना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो एन हमारा 15 हो गया, डी 8 का मल्टीपल्स है 8, 16, 24, 32, तो ये 120, तो डी, और एल जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो कितनी हमारी 120, एल इक्वल टू हमारा कितना है गया 120। ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं है, सम एन बाई टू ए प्लस एल, लो हो गया जी, बहुत आसान है। एन हमारा कितना है 15/2, डी हमारा 8 और एल का हमारा 120। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको 15, 2, 8 और 120 128 हो गए, 15 फिर 2 ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगी 64, और 15 को और 64 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 960, तो ये हमारा आंसर हो गया 960। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं एपी। अब सेवंथ में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब इसमें पूछ रहा है ओड नंबर्स, डिविजिबल पूछ लिए, पॉजिटिव इंटीजर पूछ लिए, मल्टीपल्स पूछ लिए, अब ओड नंबर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की, जो 1 से लेके 50 या 0 से लेके 50 तक के ओड नंबर कौन से होते हैं। अब 0 से 50 इसलिए कि आपको 0 में कंफ्यूज करना है कि भाई 0 ओड नंबर होता नहीं है। अब इसमें सेम हमें कि लास्ट टर्म पता चल जाएगी। देखो ओड नंबर कौन से होते हैं, जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, और 50 तक, तो 50 से 50 तो क्या इवन डिजिट है, इवन नंबर है, तो ये 49 है तो 49। तो अब हमको इसमें लास्ट टर्म पता चल गई, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है 1, एल हमारा लास्ट टर्म हमको पता चल गई 49, डी क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो डी हमारा 2 हो गया, और एन अब 0 से लेके या 1 से लेके 50 तक टोटल टर्म्स होती है 50, उसमें 25 इवन होती है और 25 ओड हो गए, तो हमको एन भी इसमें पता चल गया। तो आपको इसका सम निकालना है, तो एक तो तरीका हम इससे निकाल लें, इससे भी निकाल सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, एन हमारी कितनी है 25, 2, ए हमारा 1, एन 25 - 1 और डिफरेंस 2, एक तो इससे भी निकल जाएगा सम। पर इससे थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, हम इससे ही निकाल लेते हैं छोटे से, एन बाई 2, एन कितने 25/2, ए हमारा कितना 1, और एल जो लास्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी हमारी 49, तो 25/2 1 + 49, एक इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया 50, तो 25/2 50, 2 से 50 कट जाएगा 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 625, ये हो गया मेरे 625। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अब थोड़े से और लेवल बढ़ गया, थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए इसमें हमने एपी और सम को मिक्स कर दिया, साथ में हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको भी इसमें मिक्स कर दिया है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। बाकी के क्वेश्चन इजी है, बस आपको चीजों को पहचानने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन गिवन ए सम ऑफ 636। वो कह रहा है कि कितनी टर्म है एपी की, वो एपी है 9, 17, 25 और 636। तो बेसिकली इसमें एकदम आसानी से हो जाएगा, करना तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सम ऑफ एपी, जैसे सम ऑफ ए निकालते तो एस एन का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n - 1 और d। अब ये हमको 636 दे रखा है, जैसे कभी कभी क्या होता था टर्म्स दे देता था तो हमको a n फाइंड करने के लिए बोल देता था, जैसे इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने 99 दे रखा था। ठीक है, तो इसमें अगले ने सम दे रखा है हमको, तो सम कितना है 636, बस n 9, 17, 20। अब हमको इसमें n नहीं दे रखा, तो n नहीं पता, a 9, ठीक है, n हमको पता नहीं, डिफरेंस 9, 17, तो a2 - a1 17 - 9 ये हो गया 8। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n - 1 d इक्वल टू 636। तो इससे हो जाएगा ये 636 इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई में 2a कितना अपना 9 प्लस n कितना, n हमें पता नहीं -1 और 8। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 636 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और n हमारे पास है नहीं, तो 8 को n से मल्टीप्लाई तो 8n और -8। ठीक, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत यहां हो जाती है बहुत से लोगों को, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1272। तो अब इससे बन जाएगा ये n इससे मल्टीप्लाई हुआ तो n 18n
18 को n से उल्टे 18n, फिर ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8n स्क्वायर, और ये n माइनस का है तो ये माइनस का 8n। ठीक, अब इसको और मल्टीप्लाई, ये 1272, ये 18 के प्लस के माइनस किस में से घट जाएगा तो माइनस का 10n, 1272। अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 8n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब ये इसको सोल्व करने का, एक तो आपको इसमें फैक्टर करो। अब फैक्टर, इतने बड़े नंबर का फैक्टर होना मुश्किल है, तो सबसे पहले थोड़ा डिवाइड कर लेते। तो देखो आप इसमें 2 का दोनों में डिवाइड गया तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर 10n, और ये फिर हमको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, इससे इजी वे मिलेगा। तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए क्या होता है इसमें स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो गया। बी क्या है, एन का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट ये -5, और सी हमारा सी कांस्टेंट ये 637। अब इसको सोल्व करते वक्त आपको हमेशा याद रखना, आपको इनके साइंस का ध्यान रखना है भाई। ये जब इनको पुट करेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी 12 और -53/4। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये 12 इसका आंसर हो जाएगा। और ये रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन पार्ट में है तो ये इसका नहीं होगा। तो एन जो होगा तो इसमें जो नंबर टर्म्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएंगी हमारी 12। तो इस क्वेश्चन को मैंने हमारे जो चैप्टर 5 है उसमें भी करा रखा है, जिसमें आपको पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके दिखा रखा है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट्स में क्वेश्चन 9th है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। वो कह रहा है कि शुरुआत की 22 टर्म्स का आपको कोई एपी है जिसका सम निकाला, इन विच जिसमें डिफरेंस है 7 एंड 22 जो टर्म है वो है 149। अब इसमें अगला ने 140 मतलब जो टर्म है, देखो मैंने क्या था, एन तो नंबर ऑफ टर्म्स है और ए एन जो है वो टर्म है, तो इसने ए एन आपको दे रखा है। तो बस अब इसमें इन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया है। बेसिकली एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन ही पूछते हैं ताकि आपको दोनों चीजें पता हो। आप जब मिक्स करना, आप मिक्स वाले क्वेश्चन तभी सोल्व कर सकते हो जब आप इनको अलग अलग आपको आ जाए और इनको फिर फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट करने आ जाए। ठीक है, अब इसमें सम का और एपी का, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपको पता है डी हमारा 7 है, ए एन मतलब 149 है, और अब इसने 22 टर्म्स दे रखे। अब हमको इसमें ये नहीं पता कि ए क्या है। ठीक है, वही फॉर्मूला हम टर्म्स का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमारा 149 है। ठीक है, ए हमको निकालना है इक्वल टू प्लस 22 माइनस 1, 22 में से 1, और डी हमारा इसने बोला है क्वेश्चन में 7। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बुक में से है, आप देख सकते हैं बुक का ही क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है एनसीईआरटी बुक में से ही क्वेश्चन है। ठीक, 149 इक्वल टू ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 149 यहाँ गया, ए यह गया, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे 22 माइनस, अब 21 मल्टीप्लाई 7। बस छोटा सा काम है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसको सोल्व कर लेंगे, 149 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 147 आ जाएगा। अब 147 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, तो ये की बात इधर, तो a इक्वल टू आ जाएगा 149 माइनस 147, तो a हमारा आ गया 2। अब हमारे पास, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई, a भी आ गया और d भी आपको पता है, तो आप सम का जो एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स वाला यहाँ पे लगा देंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, 22/2, ये 2 मल्टीप्लाई 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो अभी निकाली है 2, एन हमारे पास 22 है, 22 माइनस 1 और डी हमारा 7 है। ठीक है, सबको पुट कर दिया, एकदम आराम से इसको तसल्ली से सोल्व करेंगे। अगर आपको खुद से आता है तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद से सोल्व कर ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप खुद से करें। लास्ट में आप आंसर चेक कर ले, वीडियो को पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में ही आप आगे बढ़ा सकते हैं और उसका फाइनल आंसर देख सकते हैं। ठीक है, 22 को 2 से काट दिया तो ये आगे 11, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, 22 में से 1 कम हो गया 21, वो ये 7 का 7, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 147 आ जाएंगे, 4 हो गए, 4 प्लस 147 हो गए 151, और ये 11 12, 11 को 151 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आते हैं वो आते हैं 1661, 661, तो यह हमारा आंसर आ गया।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा 10th क्लास का एपी चैप्टर नंबर जो 5 था, उसके शॉर्ट्स नोट्स, इसको शॉर्ट में तैयार करने का तरीका, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लास्ट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ना पड़े, आप शॉर्ट में आप समरी कर सके। तो ये 10th क्लास की समरी थी चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हो और मैं तो यही चाहूंगा कि आप इसके नोट्स बना लो, बस 1 2 3 4 पेज ही हैं, तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लो ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब